मेहता का उल्टा चश्मा है। चल दया, मैं जरा सोडा पी के आता हूँ। अरे इतनी बारिश में सोडा पीने जा रहे हैं? अरे बारिश में सोडा पीने के लिए सोसाइटी में स्पेशल दूसरा सोडा शॉप खुला है। दूसरा स्पेशल सोडा शॉप? तुझे पता नहीं है? नहीं। ले कमाल है, सोसाइटी में दूसरा सोडा शॉप खुला है और मुझे पता ही नहीं है। कब खुला, कहाँ खुला? मेहता साहब के घर पे। तो टप्पू के पापा ऐसा कहिए ना कि ये बारिश की वजह से आप सब लोग मेहता साहब के घर सोडा पीने के लिए मिल रहे हैं। हाँ। पर कहना पड़ेगा हो, चाहे बारिश हो, ठंडी हो या गर्मी हो, कोई भी मौसम क्यों ना हो, आप सब लोगों का सोडा पीने का प्रोग्राम कभी बंद नहीं रहता है। अरे भाई, जैसे तुम लेडीज लोगों का मिलने का प्रोग्राम कभी बंद नहीं रहता, वैसे ही हम जेंट्स लोगों का ये सोडा पीने का प्रोग्राम कभी बंद नहीं रहता। अरे हाँ, टप्पू के पापा प्रोग्राम से याद आया, अगले हफ्ते हमारा महिला मंडल सफाई अभियान का प्रचार करने के लिए जाने वाला है। ओहो, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो प्रचार कैसे करेंगे, उसमें क्या क्या करेंगे, उसके लिए हमने एक मीटिंग रखी है रविवार को क्लब हाउस में। अच्छा, तो बात ये है कि रविवार को टप्पू तो क्रिकेट खेलने के लिए जाने वाला है और बापूजी उनके दोस्तों के साथ एक प्रोग्राम में जाने वाले हैं। तो घर में खाने में आप अकेले ही है। मैं खाना बना के जाऊंगी पर आप खाना खा लेंगे। अरे भाई, तुम मेरी चिंता मत कर, मैं खा लूंगा। तो आराम से मीटिंग में जाना, ठीक है? चल मैं चलता हूँ। अच्छा मेहता साहब, ये मुंबई की बारिश को देखकर ऐसा लगा था कि सोडा शॉप को हमेशा के लिए आपके घर में शिफ्ट कर देना चाहिए। अरे सही बात है। ओ भाई, तू क्या कहना क्या चाह रहा है? मतलब मेहता साहब अपनी नौकरी छोड़ के, लिखने का धंधा वंधा सब छोड़ के यहाँ अब्दुल की तरह सोडा शॉप खोल ले? हाँ, अरे उनको डबल मुनाफा हो जाएगा ना। डबल मुनाफा कैसे का है? देखो, एक तो घर से सोडा की बिक्री होगी तो उसका मुनाफा होगा, फिर सोडा पीने के लिए अलग अलग किस्म के लोग आएंगे तो उनको अलग अलग टॉपिक मिलेगा लिखने के लिए। एक मिनट, आप दोनों महानुभावों से मेरा एक निवेदन है कि आप दोनों मेरे बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो मैं कुछ अर्ज करूं? नहीं, आप संदेश से चुपचाप बैठे रहिए, जो भी तय होगा आपको बता दिया जाएगा। सही बात है। ए भिड़े बाबू, तुम्ही जे म्हणता ते बराबर है, पण एक प्रॉब्लम है। क्या? अभी बारिश क्या है, वो तो साल के 3-4 महीना ही रहती है, तो बाकी के 8-9 महीना यहाँ हमारे अलावा और कोई सोडा पीने आएगा ही नहीं। तो यारो एक गल हो रहा है, अगर मेहता साहब सोडे की दुकान खोलेंगे तो अपने अब्दुल का क्या होगा भाई? हाँ, करेक्ट। हाँ, तो एक प्रश्न तर उभा जाए। अरे सोडी भाई, अगर मेहता साहब दुकान खोलते हैं तो मैं अपनी दुकान बंद करके मेहता साहब की दुकान का मैनेजर बन जाऊंगा। अरे नहीं अब्दुल मियाँ, मैं कोई दुकान नहीं खोलने वाला हूँ भाई। जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठेंगा बाजे। सही बात है। इसी बात पर हो जाए अब्दुल के दुकान का स्पेशल सोडा। अब्दुल तुम जल्दी से सोडा बनाओ, सोडा पीने का बहुत मन कर रहा है। हाँ, अभी खोलता हूँ। लाइए मुझे सोडा दीजिए, मैं सबके लिए सर्व करके लाती हूँ। नहीं अंजलि, तुम सोडा रहने दो प्लीज। हाँ, क्यों तारक? अरे भाई, तुम अगर सोडा को भी डाइट सोडा बना दोगी तो ये लोग लौट के नहीं आएंगे कभी। तारक, अरे मजाक कर रहा हूँ भाई। अभी आई। मेहता साहब ऐसे संभल कर, अंजलि भाभी से ऐसे मजाक करोगे तो कभी लेने के देने ना पड़ जाए। अरे भली बात जानता हूँ बेड़े, पूरा सावधान हो इस मामले में। हाँ, इस बात पे जरा एक तुकबंदी पेश करता हूँ कि हाँ, सुनाइए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ध्यान से सुन लो मेरे भाई। बड़े बड़े रुस्तम को भी घर में सीधा कर देती है लुगाई। अरे वाह, क्या बात है मेहता साहब, बहुत अच्छे। अरे अरे क्या वाहवाही चल रही है तारक? कोई नई कविता सुनाई सबको, मुझे भी सुनाइए ना। अरे नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही भाई, बस सोडा के इंतजार में जरा टाइम पास चल रहा था। लीजिए। आगे क्लास आजे बनाओ भैया, अब्दुल भैया, आजा। बस अभी 2 मिनट में बन जाएगा सोडा। बस इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई।
जल्दी जल्दी लीजिए लीजिए आतिफ भाई को दीजिए, आप लीजिए। हाँ थैंक यू अब्दुल। आप लोग सोडा पीजिए, एंजॉय कीजिए। दुकान पर कोई नहीं, मुझे जाना पड़ेगा। चलो ओके, बाय बाय। रामनाथ मुंडिया। वाह मेहता साहब, ये आपके घर पे सोडा पीने का जो आइडिया आपको सूझा ना, जबरदस्त, मजा आ गया। हाँ, अगर कल भी बारिश हो रही होगी तो सोडा पीने के लिए यही मिलेंगे। हाँ। नहीं यार, कल मेरे घर पे संभव नहीं हो पाएगा। क्यों? कोई मिलने आ रहा है आतिफ भाई। कौन आ रहा है मेहता साहब? कोई ऐसा व्यक्ति मिलने आ रहा है पोपटलाल जिसके घर में कोई विवाह योग्य कन्या नहीं है। सॉरी पोपटलाल, सॉरी। सॉरी यार। अरे क्या सॉरी भाई, मैं ऐसे पूछ रहा था। अच्छा, अरे मेरे कवि मित्र हैं मिस्टर शर्मा, और उनकी पत्नी भी कवित्री है। इंदौर से हैं दोनों, तो कल दोनों मेरे घर पे आ। हाँ। ओहो, फिर तो कल यहाँ कविता की नदियाँ बहेगी हैं? वाह। आप अगर दोस्त लोग बैठेंगे और अगर वो कवि हैं तो जाहिर है कविता तो सुनाई जाएगी। तो मेहता साहब, मैं क्या कहता हूँ, हमको भी बुलाओ। कहाँ? यहाँ कविता की महफिल में। अरे क्या हम भी बहती नदी में थोड़ा हाथ धो लेंगे? पहले तो उस कहावत को ठीक करो जेठालाल, बहती नदी में हाथ धोने नहीं, बहती गंगा में डुबकी लगा। हाँ ठीक है, तो बहती गंगा में हम भी डुबकी लगा लेंगे। मतलब आप सब लोग भी कविता सुनाएंगे? यस बिल्कुल, क्यों नहीं। पहले सुनेंगे, फिर सुनते सुनते अगर कुछ अच्छा सूझ गया तो सुनाएंगे भी। क्यों दोस्तों? बिल्कुल, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब यहाँ पे कल बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है जिसमें मैं तो बह के निकल जाऊंगा। अच्छा, मतलब हम लोग कल ना आए? मतलब नहीं, ठीक है, समझ गया मेहता साहब। दोस्तों, मेहता साहब ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग आम लोग हैं ना, तो हमें वो कविता की समझ है नहीं, इसलिए हम आके क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल। मेहता साहब, टप टप टापा टाकी साले साले माजा घोड़ा, पाठी वर्ती जी नमकमली पाई रुपेरी तोड़ा। दूसरी कक्षा की ये कविता है मेहता साहब, अभी तक मुजुबानी याद है। देखो, और इसका अर्थ भी मैं जानता हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप? आवरे वरसाद ढेबरियो प्रसाद, ऊनी ऊनी रोटली ना करेला नु साग। डाली पे डाली, डाली पे डाली, मैंने जिस डाली पर नजर डाली वही डाली माली ने काट डाली। ओ वाह वाह। हमरे बाबूजी कहे, बिटवा अब तोहरी भी सगाई होनी चाहिए। हमने कहा एक शर्त है बाबूजी, लड़की का बाप हलवाई होना चाहिए। बस कौन आ जो ऊपर वाले से करता फरियाद नहीं है। और यारो, आज मैनू कोई कविता नहीं है यार। वाह 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 वाह। क्या बात। अरे मुझ में भी है कविता सुनाने का दम। आप सब लोगों को मेरा वणक्कम वणक्कम वणक्कम। वाह, क्या बात है। आप लोगों ने कितनी अच्छी कविता सुनाई। तो थैंक यू अंजलि भाभी। मैं तो कहती हूँ आप सब कल आइए। मेरा मतलब है अगर आपको ठीक लगे तो इन सबको भी कल बुलाइए ना तारक। हाँ ठीक है, आइए आप लोग, लेकिन आप लोगों से मेरी एक प्रार्थना है, आप लोग सिर्फ कविता सुनेंगे, सुनाएंगे नहीं, प्लीज। देखेंगे जेठालाल, मतलब अभी आपके मित्र कविता सुनाएंगे तो हम देख तो सकते हैं ना, मतलब देखेंगे और सुनेंगे ऐसा। देखो जेठालाल, इसको बोलो, ये कब से इशारा कर रहा है? अरे मैंने क्या इशारा किया? अरे क्यों अभी ऐसे ऐसे इशारा करके धीरे धीरे मेरे कान में नहीं बोल रहे थे कि कल एक बार महफिल शुरू हो जाए, फिर कौन हमें रोक सकता है? हमको जो मर्जी कविता सुनाएंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं मिस्टर शर्मा को मना कर देता हूँ, मत आइए, कल का प्रोग्राम कैंसिल। कैंसिल क्यों? पोपटलाल क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी वजह से इतना अच्छा प्रोग्राम कैंसिल हो गया बुड़बक। हाँ क्या है यार पोपटलाल? अरे भाई मैंने कुछ बोला ही नहीं है, जेठालाल झूठ बोल रहा है। सॉरी दोस्तों, मैं मजाक कर रहा था। नहीं बेचारे ने कुछ नहीं बोला, कोई इशारा नहीं किया। आप बुलाओ भाई, आप शर्मा जी और श्रीमती शर्मा जी को बुलाओ। अच्छा ठीक है, लेकिन पोपटलाल फिर भी तुम ध्यान रखना भाई। हाँ ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं कल आता ही नहीं। ओके, नो प्रॉब्लम। अरे क्या ओके? क्यों नहीं आऊं मैं? ये मेरी बहन का घर है। तारक, क्या कर रहे हैं आप? पोपट भाई, आप जरूर आइएगा, ठीक है? ये आप ही का घर है।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.